ए बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। ए बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि हम बच्चों के लिए वीडियो बना ना सके, और फिर इतना बरस कि हम लोग यहाँ से जा ना सके। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग सीधे क्लास 10 यानी मैट्रिक के एपी चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 16 नंबर से हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस तरह का मैथ हम लोग हल भी कर चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग। वह एपी ज्ञात कीजिए यानी आपको मालूम है कि कभी भी संख्याओं की सूची एपी तब होता है जब हम लोग के A1, A2, A3 और उसको बनाने के लिए ए यानी प्रथम पद सार्वअंतर मिल जाए, हम एपी का हजारों पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 16 नंबर पहले ही सॉल्व कर लेंगे। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी मान ले एक एपी है 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ पे बोला है जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब है जैसे ये एपी है, इसका तीसरा पद देखिए तो A1, A2, A3, यहाँ A3 बराबर कितना है 6। इसी तरह है कोई एपी है, जब हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा उसका तीसरा नंबर पे क्या होगा, A3 बराबर 16 और सातवां पद क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो एपी जाती है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एपी देखिए जैसे एपी बराबर वाट, इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं या फिर और में लिख सकते हैं। सोचिए तो A1, A2, A3 और एपी में तो हजारों पद होगा, AN इज इक्वल टू वाट। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि एपी तब बनेगा जब A1, A2, A3 मिलेगा। बात एक ही है। हल करते हैं हम लोग। क्या बोलेगा, जिसका तीसरा पद यानी चूंकि एपी में तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया है 16, इसको तोड़ेंगे A3 बराबर तो क्या लिखते हैं A + 2D इज इक्वल टू 16। देखिए मेरे पास ना अभी एपी का प्रथम पद मालूम है ना सार्वअंतर पता है। दो चीज जब अज्ञात हो जाए तब फिर वो समीकरण बनेगा। अब बोलता है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। याद रखिएगा, यानी प्रश्न में से क्या कह रहा है, कोई ऐसा भी लिख सकता है ये प्रश्न में से और इसको लिख सकता है फिर प्रश्न में से, ये भी हो सकता है। लिखा है सातवां पद यानी A7 जो है ना, पांचवें पद यानी A5, सातवां नंबर जो पद है ना एपी का जो सातवां पद है ना पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 12 प्रश्न से इसमें जोड़ा गया, इसलिए हम लोग को 12 किधर जोड़ना है, पांचवें पद में। यानी एपी का जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब ये दिख नहीं रहा है। आप इस चीज को समझिए, इसलिए हम लोग को 12 किधर जोड़ना है, पांचवें पद में। अब इसको तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, A7 को तोड़ेंगे तो A + 6D और A5 को तोड़ेंगे A + 4D प्लस क्या हो जाएगा 12। अब देखिए प्लस से बराबर किस पार अगर हम इसको काट सकते हैं। अब देखिए DD एक तरफ कर लिए 6D + 4 इस पार आएगा -4D और उधर क्या है 12। आगे बढ़िए 6D में 4D जाएगा, मालूम है 1 + 1 माइनस कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। काटेंगे 2 × 6 = 12, इसलिए D हम लोग को क्या मिला, D हम लोग को मिला 6 यानी 6। और यानी सार्वअंतर हम लोग को क्या मिला, एपी का जो पद अगला पद निकालने के जो अगला पद निकालेंगे उसके लिए D कितना मिला 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में, सॉरी यहाँ पे समीकरण एक ही है, समीकरण एक में किसका मान रखने पर, D का मान रखने पर, याद रखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है देख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 16। आगे बढ़ते हैं, A का मान चाहिए 2 और D के जगह कितना है 6 इक्वल टू 16। A + 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16। अब +12 पर या -12, इसलिए A बराबर हो जाएगा 16 का 12 कितना बचेगा, प्लस की तारा ज्यादा है तो 4। यानी एपी का प्रथम पद यानी A1 क्या मिला हम लोग को 4 और इसके जो सार्वअंतर है वो कितना मिला 6। तो इस प्रकार से एपी हम लोग अब निकाल सकते हैं, आराम से बना सकते हैं जब हम लोग को मिल जाए। इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे A1, A2, A3। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब A1 एपी का पहला पद को A1 कहते हैं, A1 बराबर क्या था A और A बराबर मेरे पास कितना मिला 4। और इसलिए हम लिख सकते हैं A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A + D, A का जगह कितना 4 और D का जगह कितना मिला 6, तो कितना हो गया 6 × 4 = 10 और 2 3 निकाल लीजिए। A3
क्या हो जाएगा a प्लस 2d, एपी का तीसरा पद। और एपी का तीसरा पद याद रखिएगा 16 ही होना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि दिया है जिसका तीसरा पद 16 है, 16 ही होगा, अगर नहीं है तो फिर गलत है। ए का मान 4 प्लस 2 और डी की जगह 6, 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 16। इस प्रकार से आपको क्या निकालने बोला था, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। 16 देख रहे हैं आप लोग, हम लोग का निकाला भी गया है इस तरह से और ऑलरेडी दिया। आप इसका चौथा पद ना निकाल के ऐसे ही डॉट डॉट कर दिए, इसलिए आप लोग लिख लीजिए एपी जो हम लोग के पास बना वो है आपका A1 कितना 4 और A2 कितना मिला 10 16। इस तरह से हजारों पद निकाल सकते हो और दैट इज आंसर, याद रखिएगा। यानी एपी क्या है 4 10 16, फिर इसमें से और 6 जोड़ेंगे तो 22 और जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से एपी हजारों पद का निकाल सकते हैं हम लोग। अब सीधे हम लोग 17 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 17 नंबर ये मैट्रिक का एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज बहुत शॉर्ट है। एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता था। अब तक हम लोग को सिर्फ क्या बोल रहा था, 20वां पद ज्ञात करें, 9वां पद ज्ञात करें। अब तक जो हम लोग जान रहे थे 10वां पद ज्ञात करें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा दिया है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये बात को समझिए, यानी कोई एपी है, जैसे मसलन है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और इसका मान लीजिए अंतिम पद मान लो 20 है, याद रखिएगा आप लोग। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि इस एपी का तीसरा पद क्या है, इस एपी का तीसरा पद, तो जाहिर सी बात है इस एपी का तीसरा पद क्या है 6 है। और अगर आपको बोले कि एक एपी है उसका अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात करें, अंतिम पद से, इसका अंतिम पद 20 है, तो क्या हो जाएगा, अब ये A1 हो जाएगा, अब ये A2 हो जाएगा और ये A3। अब इसका तीसरा पद क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। इधर से जा रहे हैं तो एपी का तीसरा पद 6 और अंतिम पद से आ रहे हैं तो एपी का तीसरा पद कितना हो जाएगा 16। बस यही चीज बच्चा नहीं समझ रहा है, यहाँ सोच रहा है, यह बात को समझना है। यहाँ पे अंतिम पद को ही प्रथम पद मान लेना है और सार्वो अंतर हम लोग जो अगला पद में पिछला पद करते थे अब वो नहीं करना है। आप समझ ले कि पहला पद में अगला पद को घटाना है, बस डिफरेंट इतना है। इस चीज को समझ लो, बहुत ही आसान मैथ है। एपी में 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद मतलब A20 बराबर क्या होगा, A प्लस 19D। कहानी वही है, हमको A और क्या चाहिए, D चाहिए, तो 20वां पद मिल जाएगा। अब देखिए जब अंतिम पद से 20वां पद बोल दे तो बहुत ही सिंपल बात, अंतिम पद को ही प्रथम पद मान लेंगे। जी हाँ बच्चों, अंतिम पद को ही क्या मानेंगे, प्रथम पद। तो अभी A बराबर 3 नहीं, अभी अंतिम पद को ही प्रथम पद यानी 253। ये कितना मिल गया हम लोग को 253। अंतिम पद को प्रथम पद कब मानेंगे, जब क्वेश्चन में बोले कि अंतिम पद से 20वां पद 10वां पद 12वां पद निकाले तब। अब D बराबर देखिए यहाँ थोड़ा चेंजिंग होगा। D में हम लोग अक्सर क्या करते थे, D बराबर A2 माइनस A1, अगला पद में पिछला पद घटा रहे थे। अब यहाँ थोड़ा चेंजिंग करना है। अब क्या करेंगे, जो पहला पद है या जिस भी पद की बात करेंगे दूसरा तीसरा, उसमें से हम लोग घटाएंगे उसका अगला वाला। A1 है तो उसमें घटाएंगे A2, या फिर हम लोग मेरे पास अगर A3 है तो उसमें घटाएंगे A4, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए A1 मेरे पास कितना है 3, उसमें घटाएंगे कितना A2 यानी 8, तो कितना होगा +3 माइनस 3 -5, यानी D कितना मिला -5। और अगर हम लोग को अंतिम पद से नहीं बोलता तो अभी D मेरा कितना होता, 8 में 3 क्या +5, डिफरेंट केस में। तो A और D मिल गया तो 20वां पद तो आराम से। देखिए जब AP में A और D मिल जाए तो 20वां पद 30वां पद कुछ भी मिल सकता है। मुझे दिया 20वां पद, तो इसलिए लिखेंगे A20 बराबर क्या हो गया A प्लस 19D। आप लोग इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। A बराबर 253 और प्लस 19 और D का जगह कितना -5, याद रखिएगा। 253 प्लस माइनस -19 5 95, याद रखिएगा। इसमें आप घटा दीजिए, आप लोग 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 14 में 9 गया कितना होगा 5 और यह कितना 158, यानी अतः 20वां पद आप लोग लिख सकते हैं अंतिम पद से 20वां पद, या फिर सीधा लिखिए 20वां पद 158 है। याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। अतः 20वां पद कितना 158 है। बहुत ही सिंपल, लेकिन ये बहुत वीवीआई मैथ है, याद रखिएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है और हम वीडियो में बता चुके हैं ये वीवीआई का मतलब क्या होता है। आप इस चीज को समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग 18 नंबर की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ। देखिए किसी एपी के चौथे
और 8वें पदों का योग, योग का मतलब जोड़ कितना है 24 है। समझिए किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के प्रथम 3 पद यानी यू कहे तो A1 A2 A3 बराबर व्हाट। सोचिए आप लोग, यानी एपी का प्रथम 3 पद, प्रथम का मतलब सिर्फ पहला आपको नहीं समझ, साथ में 3 भी बोला है। यानी सोचिए इस एपी का A1 A2 और A3 ये तीनों बराबर व्हाट। सोचे तो आप एक ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये तीनों हम लोग को निकालना A1 A2 A3 बराबर व्हाट। या फिर आप लोग तोड़ के इस चीज को लिख सकते हैं, लिखिए ऐसा कोई बात नहीं। A1 बराबर व्हाट, A2 बराबर व्हाट और A3 बराबर व्हाट। एपी का प्रथम 3 पद हम लोग को निकालना है A1 A2 A3। किसी भी एपी में याद रखिएगा A1 A2 A3 कब मिलेगा बोलिए तो A1 A2 A3 बाबू तब मिल सकता है बच्चों जब आपको प्रथम पद यानी ए और डी मालूम रहे। अगर आपको ए मिल जाए और डी मिल जाए तो आपको किसी भी एपी का चाहे हजारों पद निकालना हो आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए। A1 आप सोचिए कि ए और डी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए दे दिया है क्या लिखा देखिए तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी प्रश्न से क्या लिखा है, प्रश्न से कह रहा है किसी एपी के चौथे यानी A4 और 8वें यानी A8, अभी हम प्लस में लिखे उसका योग, योग मतलब जोड़, याद रखिएगा एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। क्यों लिखते हैं A प्लस 3D, इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं। A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 यानी 24। तो देखिए A और A 2A 3D और 7D 10D क्या हो जाए 24। अब देख सकते हैं अक्सर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं छोटा के रूप में, 2 ले लेंगे कॉमन तो A प्लस 2 5 10 ये 24। 2 से इसको काट सकते हैं हम लोग, बिल्कुल फ्री है, गुना में है तो कितना 12, इसलिए A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, याद रखिएगा। फिर लिखेंगे फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न में फिर क्वेश्चन में एक बात है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी छठे A6 प्लस 10वें यानी A10 इज इक्वल टू कितना है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। याद रखिएगा इस एपी का छठा और 10वां पद आप लोग प्रैक्टिकली जब आपके पास चौथा और 8वां पद निकलेगा उसको आप जोड़िएगा ना तो 24 होगा। हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 40। हम अगर आपको ये सब छोड़ देना आप लोग निकाल तो जरूर सकते हैं, हम सुविधा के लिए बना रहे। A और A 2A प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा ये 14D और ये 44। अब इसमें उसी के तरह 2 कॉमन ले लीजिए A प्लस 2 7D इज इक्वल टू 44। 2 से हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 22। बहुत ऐसा बच्चा है ना इसको समझ ही नहीं रहा है क्योंकि इसका टेबल यानी पहाड़ा ठीक नहीं है, इसलिए A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना 22। ये समीकरण नंबर, समीकरण कब बनता है याद रखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। समीकरण याद रखिएगा, हम कई बार इस चीज को बता चुके हैं, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 बोले कितना है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, दूसरा है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। आप देख सकते हैं उस दिन से इस तरह का ही जब तक एपी का चैप्टर हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जब से हम एपी का चैप्टर बना रहे हैं सिर्फ विलोपन विधि से डायरेक्ट कट रहा है। सिर्फ साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट नहीं समझ रहा आप लोग अपने शिक्षकों से कंसल्ट करें कि ये वजह क्या यहाँ साइन बदल देते हैं, कभी होगा तो जिक्र हो जाएगा। ये प्लस से माइनस से कैंसिल। आप देखिए ये प्लस का कोई काम नहीं, माइनस 7D प्लस 5D कितना माइनस 2D। अब माइनस 22 में 12 जाएगा कितना माइनस 10, तो डायरेक्ट कर लेगा माइनस 2 5 10, यानी D इज इक्वल टू कितना मिला 5। इन्हें इस एपी का जो सार्व अंतर यानी पदांतर कितना मिला 5। अब ये D का मान हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2। सॉरी यहाँ समीकरण 1 देना भूल गए थे, ऐसा कर। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 बोले क्या है हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना है 12। ये A निकालना है 5 और D का जगह मेरे पास कितना है याद रखिएगा 5 इक्वल टू 12।
ये बराबर हो जाएगा 5 5 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ए इज इक्वल टू कितना 12 प्लस 25 छुपा दिया, इसलिए ए का मान कितना मिला यानी -13। देखिए ए का मान कितना मिला हम लोग को यानी -13 और डी मिल गया। ए मतलब -13 यानी ए बी का प्रथम पद -13, क्योंकि ए ही क्या होता है A1 होता है। तो अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं A1 यानी ए बी का प्रथम पद। देखिए A1 बराबर होगा, A1 बराबर क्या था A और A इज इक्वल टू -13, इसलिए ए बी का दूसरा पद यानी A2 क्या होता है A प्लस डी। ए का मान -13 और +5 कितना हो जाएगा आप लोग डायरेक्ट, तो जगह का कमी है यहाँ लिख देते हैं। -13 में 5 जाएगा -8, इसलिए हम लोग को चाहिए ए का तीसरा पद A प्लस 2D A3। ए की जगह -13 प्लस 2 और डी का जगह कितना है हम लोग देख सकते हैं 5 यानी -13 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ जगह के लिए लिख देते हैं कितना -3। ए का प्रथम पद -13, दूसरा पद कितना -8 आता हम लोग लिखेंगे ए के प्रथम 3 पद। आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं अतः एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः एक क्या मिला -13, दूसरा -8 और क्या है एवं -3 है। याद रखिएगा यही आंसर है। इस एपी का प्रथम 3 पद -13 -8 और -13 है। मेरा कहने और बताने का मकसद है कि इस एपी का अगर चौथा पद और 8वें पद को आप जोड़िएगा ना तो कितना मिलेगा 24। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, आप घर में आराम से चेक करिए। एपी का छठा पद और 10वां पद आप लोग निकालने का उसको जोड़िए, आपको कितना मिलेगा 44। क्योंकि एपी एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल सेंसिबल चैप्टर डाला है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेंटली और जो लिखित हम लोग किसी भी मैथ को बनाते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा मैथ है जो हमारे दिमाग को बिल्कुल खोल के रख देता है। इसलिए कुछ मैथ में हम लोग को ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। समय नहीं है इसलिए हम बता देते हैं, आप लोग इस चीज़ को घर में जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 19 नंबर की बात करेंगे। यहाँ एक्चुअली 18, 17, 16 के तरह हिंदी नहीं लिखे, थोड़ा लॉन्ग उसका लैंग्वेज है इसलिए हम नहीं लिखे। हम पढ़ लेते एक बार, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाटा निकाल यहाँ उतार चुका हूँ, देख सकते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी 1995 में एक नौकरी ही समझ लिए, उसकी नौकरी लगी और उसका स्टार्टिंग जो महीना हुआ कितना 5,000 रुपया के मासिक का मतलब होता है महीना। 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, कार्य शुरू हुआ। यानी उसका प्रथम पद कितना हो गया 5,000 और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है किसी का जब नौकरी लगता है फिक्स रुपया वही नहीं रहता, आगे बढ़ाया जाता है। तो उसका परांतर यानी सार्वंतर प्रत्येक महीना कितना रुपया बढ़ेगा और वो बढ़ाने की संख्या बराबर तय किया 200 रुपया। याद रखिएगा प्रथम पद 5,000, सार्वंतर 200 रुपया। अब लिखा है वेतन वृद्धि की गई, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, कौन सा साल में उसका वेतन 5,000 से कितना पहुंच जाएगा 7,000। इस चीज को बेहतर समझने के लिए आप एन का मान यहाँ मेंटली भी निकाल सकते हैं कि एन का मान कितना होगा। देखिए 5,000 आप लोग इस चीज को ऐसा कर सकते हैं 5,200, उससे पहले आप लिख दीजिए 5,000। आप देख सकते हैं 5,000 से स्टार्ट किया, दूसरा साल में क्या होगा 5,200, तीसरा में 5,400, 5,600, 5,800, 6,000, 6,200, 6,400, 600, 6,800, 7,000। आप देख सकते 5,000 से स्टार्ट हुआ कितना हुआ 7,000। तो बोलता है कितना वर्ष में, तो देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब है एन का मान कितना आएगा, इसका मतलब है 11 साल के बाद उसका वेतन कितना आ जाएगा। याद रखिएगा 5,000 से कितना पहुंच जाएगा 7,000। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं, चीज को ध्यान से देखिए। एन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार यही पे डिसिम्प्लाइड देके जो है फॉर्मूला बैठाइए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए का मान बोलिए कितना आ जाएगा 5,000 प्लस एन निकालना है और डी का मान बोले कितना 200 रुपया इज इक्वल टू 7,000। देखिए 5,000 बिल्कुल फ्री है, उसको उस पार लेके जाए तो क्या बचेगा n माइनस 1 200 इज इक्वल टू 7,000 और प्लस 5,000 उस पार जाएगा तो n माइनस 1
200 इज इक्वल टू कितना बचाएगा इधर 2000 घटने के बाद। अब देखिए 200 हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा 200 एकम 200 फिर 0 का 0 यानी बचा मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 उस पार गया प्लस 1 इसलिए n इज इक्वल टू कितना होगा 11। यानी याद रखिएगा अतः सुब्बा राव का जो रुपया है ना 5000 से 7000 कितना साल के बाद हो जाएगा तो लिखेंगे हाँ 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में। याद रखिएगा सुब्बा राव की वेतन 7000 रुपया हो जाएगी। याद रखिएगा आप लोग। और ये हिंदी लिखने में आप लोग कभी भी टेंशन मत लीजिए, इस तरह का लैंग्वेज का प्रैक्टिस करिए कि कैसे लिखिए। आप लोग सिर्फ मैथ बनाने से नहीं तो 11वें वर्ष में उसका सुब्बा राव का वेतन यानी तनख्वाह कितना पहुंच जाएगा 5000 से 7000। दैट इज आंसर। ये हम मेंटली आप लोग को समझा रहे थे। 20वां नंबर भी हम इस तरह से आप लोग को समझाने जा रहे हैं। अब देखिए 19 नंबर के तरह हम लोग 19 नंबर के तरह 20 नंबर भी हम डाटा लिखे हैं और ये भी हिंदी का कुछ ज्यादा ही लैंग्वेज है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आपके पास अगर बुक है बुक लेके बैठेंगे और बेटर है। आप लोग देख सकते हैं सबके पास नोट कॉपी अमूमन होंगे, शिक्षकों के द्वारा पढ़ चुके हैं। 20 नंबर लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। किसी साल के पहला सप्ताह में कितना रुपया बचत किया 5 रुपया, यानी प्रथम पद 5 रुपया। याद रखिएगा। और अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई यानी 2.25 रुपया, यानी 1 रुपया 75 पैसा हर सप्ताह में वो बढ़ाते गए। यानी पदांतर यानी सार्वंतर कितना है 1 रुपया 75 पैसे। यदि 90वें सप्ताह में 90 मतलब आप कौन सा सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। देखिए 5 रुपया से उसका साप्ताहिक बचत कितना में चला जाता यानी अंतिम पद कितना होता है 5 रुपया से 20 रुपया यानी 75 पैसे। तो बोलता है कितने सप्ताह में वे ऐसा कर पाती है। बात को समझिए। तो लास्ट में वो लिखे है कि n ज्ञात कीजिए, सीधा n बराबर हुआ यानी 5 रुपया वो बचत पहला सप्ताह में, फिर साप्ताहिक बचत हर सप्ताह में वो कितना रुपया बचाते हैं 2.25 रुपया। उसके बाद 5 रुपया से उसका जो बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो कितने सप्ताह में ऐसा हो जाएगा ये चीज को हम लोग मेंटली इसको एक मैथ हम लोग बना चुके हैं। अब सीधे सॉल्व करते हैं, कहीं जाना नहीं है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यही फॉर्मूला से तो मैथ बना रहे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3 चीज दिया है वो चीज देखिए 1 2 3 चौथा निकालना है। बहुत इजी है। ए एन दिया है लिखेंगे चूंकि ए एन दिया है। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू तो दिया 20 रुपया 75 पैसे। देखिए ए बराबर कितना है। अब देखिए ए बराबर कितना 5 एन ये तो निकालना है n और d कितना है 2.25 रुपया नहीं 1.75 इज इक्वल टू कितना 20.75। याद रखिएगा। अब इसको हड़बड़ाइए मत, डेसिमल है दशमलव को कैसे हल करना है आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये क्लियर हो जाए। +5 बिल्कुल फ्री है, उसको उस पार लेके जाए। ये n माइनस 1 1.75 इतना क्या हो जाएगा 20.75। याद रखिए +5 उस पर जाएगा तो -5। याद रखिए ये 20 रुपया है, ये 5 रुपया है और ये पैसे है 75 पैसे। याद रखिएगा। तो आप डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं n माइनस 1.75। अब देख सकते हैं आप लोग 20 रुपया में 5 रुपया जाएगा, सीधा हिसाब 20 रुपया में 5 रुपया कितना 15 और ये 0.75 75 पैसे का 75 पैसे। आप लोग यू रहने दीजिए। अब देखिए आप इस चीज को समझिए। एक डेसिमल जब आप लोग को ऐसा हल करने देता है जैसे कि मान लीजिए 3 तो हम लोग क्या करते हैं इसको ये 2.3 देकर हल क्या करते हैं बटे ये पॉइंट के बदले में यू समझते हैं कि पॉइंट को उड़ाने के लिए नीचे 1 देंगे और इधर जितना अंक है उतना ही 0 देंगे यानी 23 बटे कितना हो जाएगा 10। सेम इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं अगर इस चीज को कि पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है, पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है। तो जाहिर सी बात है नीचे में अब इसको अगर दीजिएगा यानी 1.75 हल करिएगा तो कितना होगा। जाहिर सी बात है 1.75 बटे ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 0 तो कितना हो जाएगा 175 बटे 100। तो इसको भी अगर नीचे में 100 देंगे इधर भी 100 देंगे तो 100 100 कट जाएगा। तो ऐसे में क्या करें वो नहीं करके ऐसा ही कर दीजिए आप
ये डेसिमल डेसिमल ऐसे खत्म। अब सीधा बन गया 175, अब ये बन गया 1575। अब इसको काटना सीखे आप लोग। सीधा हिसाब 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 25 का पहाड़ा से काटिए, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। देखिए 25 6 150, यानी 25 7 है 175, याद रखिएगा 25 7 है 175। अब इसको 25 से आप लोग काटिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखिए 157 है तो 25 6, या देखिए 150, हाँ तो कितना 7 बचा, 7 और 5 75, 25 क्या है 75। आप ये डायरेक्ट काटिए, यानी 7 9 63, यानी कहने का 175 को अगर 9 से काटते ना तो 1575 हो जाता। तो बढ़ गया n-1 इज इक्वल टू 9, यानी n इज इक्वल टू 9 और -1 इस पर गया +1। याद रखिए आप लोग ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10। यही आंसर निकालने बोला था। कितने सप्ते में, तो 10वें सप्ते में उसका वेतन 5 रुपया से कितना हो जाएगा 10 रुपये में उसका साप्ताहिक बचत 5 रुपया से कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। याद रखिएगा 20 रुपया 75 पैसे कब हो जाएगा 10वें सप्ताह में। यही चीज आप लोग को निकालने दिया था, बहुत ही आसान है। अगला एपी चैप्टर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला पे मैथ बनाएंगे। आपको मालूम है कि पदों का योग किसी एपी में, यानी कोई संख्याओं की सूची जब एपी में होता है और उसके पदों को जोड़कर कितना होगा, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला जानते हैं पदों का योग, यानी एसएन, जिसको एस से भी डिनोट करते हैं। एसएन या एस बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा ये क्या है पदों का योग, यानी पदों का योग के लिए फॉर्मूला है। और जब हम लोग को जब अंतिम पद मालूम हो, जब अंतिम पद मालूम हो किसी भी संख्याओं की सूची में, अगर अंतिम पद मालूम हो जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा एन को ही किससे डिनोट करते हैं एल से। जब अंतिम पद किसी एपी में मालूम हो तो फिर एस एन बराबर एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। यानी अगला जो पार्ट हम लोग बनाएंगे एपी चैप्टर का, यानी एक्सरसाइज 5.3 के लिए, याद रखिएगा तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला के बेसिस पर मैथ बनाएंगे। इसलिए आप लोग बच्चों याद रखिएगा, इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग अमूमन जानते हैं कोचिंग के शिक्षकों के माध्यम से या स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से। आप लोग इस फॉर्मूला को एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा ताकि आप लोग एक्सरसाइज 5.3 में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम लोग यहीं तक इख्तिताम करेंगे। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।